तो हेलो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट इवल 4। जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि चार्ली के कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट की बेटी एलिना को किडनैप कर लिया होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रिबॉन सिटी दिखाई जाती है और वहाँ पे जॉन और उसकी फैमिली को भी दिखाया जाता है और प्रेसिडेंट जॉन को मिशन देता है। वो मिशन की तैयारी कैप्टन अली से लेता है। तैयारी लेने के बाद जॉन मिशन के लिए रवाना हो जाता है और वो मिशन होता है प्रेसिडेंट की बेटी अलीना को बचाने का। और और वो किसी गांव के एक घर में जाता है। वहाँ देखता है कि ये अलीना की जगह जैक होता है, जो आईएसआई ने बतौर अलीना को पहले बचाने के लिए भेजा होता है, लेकिन वो इनके ट्रैप में फंस जाता है। और इतनी ही देर में चार्ली बिग मैन को भेजता है और जॉन देख कर घबरा जाता है और गन निकालता है। इतनी ही देर में बिग मैन जॉन को पकड़ कर दीवार की तरफ मारता है और बिग मैन जॉन की तरफ आकर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जॉन के अंदर, वो भी गर्दन वाली साइड से। और यहाँ से सीन चेंज होता है और यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो जाता है। पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि वो चार्ली जॉन के ख्वाब में आया होता है और जॉन इतनी ही देर में चार्ली के ट्रैप में फंस जाता है और वो देखता है कि उसकी हाथ जंजीरों से पकड़े हुए हैं और जैक उसके साथ ही होता है। अब जॉन इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। इतनी ही देर में जैक के ऊपर नजर पड़ती है और व्हील को तोड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जैक जॉन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई और रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, पर जॉन जैक की एक बात भी नहीं सुनता और चेन तोड़ने की कोशिश करता रहता है। और जैक भी राजी हो जाता है चेन तोड़ने के लिए। इतनी ही देर में जैक के पीछे चार्ली का भेजा हुआ एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन जैक को बचाते हुए उस पर हमला कर देता है और चेन के साथ उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। और जॉन पाँव का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को तोड़ देता है चेन से और जैक उसके साथ ही गिर जाता है। और जैक देखता है कि चाबी उसके पास पड़ी हुई है। वो अपने हाथ खोल कर और जॉन को गुड बाय कह कर भागने लगा होता है। तो जॉन उसको जब पकड़ता है तो उसके हाथ चेन के साथ बंद और जैक वहाँ चाबी फेंक कर भाग जाता है और जॉन चाबी पकड़कर हाथ खोलता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। और उसके पास कोई सामान नहीं होता, ना हथियार होते हैं उसकी, ना एमो होती है उसके पास, ना ही चाकू। और जब वो बाहर कमरे से निकलता है तो आईएसआई इंटेलिजेंस की तरफ से उसको एक कॉल आती है, जो वो सुनने लग जाता है और कहता है मुझे अलीना की जगह जैक मिला। तो आईएसआई इंटेलिजेंस की तरफ से वो कहती है जैक एक मुजरिम है जो आईएसआई से भाग गया था और जॉन आईएसआई इंटेलिजेंस से बाहर निकलने की मदद मांगता है और आईएसआई इसको बाहर निकलने का रास्ता बता देती है। और यहाँ से सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाती है और दोस्तों जॉन बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकलता है और इतनी ही देर में उसको चार्ली का एक बंदा नज़र आ जाता है और जॉन उसको मारकर उससे एमओ हासिल कर लेता है। और जॉन देखता है कि सामने वाली खिड़की पर उसके गन्स, बैग और नाइफ वगैरह पड़ी हुई है,
लेकिन वो उसको हासिल करने के लिए एक और कमरे से एग्जिस्ट करता है, यानी बाहर निकलता है। सामने को चार्ली का आदमी आ जाता है जो जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन उसको मार देता है। यहाँ पर जॉन की हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है और जॉन अपनी हेल्थ पूरी करता है और वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता है। और जब जॉन चीज़ें कलेक्ट कर रहा होता है तो जॉन को एक आदमी की आवाज़ आती है। तो जॉन देखता है कि सामने एक आदमी चल रहा है। तो जॉन चुप कर कर उसको मारने की कोशिश करता है और पीछे से उसको नाइफ़ के ज़रिए मार देता है। नाइफ़ से मारने के बाद उससे जो कॉइन्स मिलते हैं वो कॉइन्स हासिल कर कर एक और कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर मेन गेट होता है, पर वो मेन गेट खुल नहीं रहा होता। तो जॉन धक्का लगाता है लेकिन फिर भी नहीं खुलता। तो जॉन वापस आता है कमरे में और ये व्हील जो होता है ये वो सामने वाले दरवाजे को खोलने का होता है। जॉन इसको खोलता रहता है और जब ये फुल पूरा खुल जाता है तो जॉन दूसरे कमरे की तरफ भागता है ताकि वो उस कमरे में दाखिल हो जहाँ एमओ और गन्स और नाइफ वगैरह पड़ी हुई है। तो दोस्तों जॉन यहाँ से बुरी मशक्क़त करके कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ से एमओ वगैरह गन्स सब कुछ मिल जाता है और नाइफ भी मिल जाती है और फूड वगैरह भी मिल जाता है और कॉइन्स भी मिल जाती है, नाइफ भी मिल जाती है। और जॉन देखता है कि यहाँ पे एक लॉकर है पर उसकी जॉन के पास चाबी नहीं होती। तो जॉन एमओ हासिल कर कर यहाँ से निकल जाता है। जॉन सामने मेन गेट पे जाता है, वहाँ पर उसको एक लियो नाम का शख्स मिलता है जो जॉन को अपनी तरफ ला रहा होता है। ये वो शख्स होता है जो जॉन की गन्स और नाइफ और बैग को अपग्रेड करेगा और उन पैसों से अपग्रेड करेगा जो जॉन ने चार्ली के कुछ लोगों को मारकर हासिल किए होते हैं सिक्के। और लियो जो जॉन को गन अपग्रेड करने का मशवरा देता है। और दोस्तों जॉन यहाँ पर गन अपग्रेड कर लेता है और आगे मिशन पर बढ़ने की तैयारी कर लेता है। और मिशन पर जाते हुए इसको एमओ की भी ज़रूरत थी, तो ये रास्ते में कुछ चीज़ें कलेक्ट करता है जिनमें एमओ वगैरह होती है। और ये यहाँ पर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है जहाँ पर इसको 2 चाबी मिलनी है ये मेन गेट खोलने की। और दोस्तों जॉन चलते चलते दूसरे गांव की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक और चार्ली की साथी मिल जाती है और जॉन उससे फाइट करने के बाद उसको मार देता है। लेकिन आंटी भी बहुत तेज़ होती हैं, उसके वार को संभाल कर उस पर जो हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन अपनी गन निकाल कर उसको मार देता है और उससे जो निकली एमओ को भी जमा कर लेता है। और यहाँ पर जॉन को थोड़ा सा डैमेज होता है और ये गांव आ जाता है जिसका दरवाज़ा खोलने की जॉन कोशिश करता है, लेकिन साथ में सीढ़ियाँ होती हैं। जॉन ऊपर चढ़ जाता है सीढ़ियों से और गांव में एंट्री कर लेता है। और दोस्तों जॉन इनसे फाइट करने लग जाता है, चार्ली के लोगों से।
और दोस्तों जॉन इन सबको मार कर इस घर की छत पे आ जाता है और यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता है। और छत के आकर जॉन घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक आदमी जॉन पर हमला कर देता है जो चार्ली का ही साथी होता है। जॉन उसको मार कर वहाँ से एमो वगैरह सब चीज़ें कलेक्ट कर लेता है। और इतने में जॉन की तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हो जाती है और जॉन को फिर थोड़ी सी हेल्थ देनी पड़ जाती है। और यहाँ से जॉन को एक चाबी मिलती है। और दोस्तों दूसरी चाबी इस घर की छत पे ही होती है जो जॉन लेने जाता है। और दोस्तों जॉन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और जॉन को उत्तर पाए जाने का रास्ता मिल जाता है। और जॉन यहाँ से स्किप कर जाता है और वापसी पहले वाले गांव में वापस आ जाता है जहाँ पर उसने मेन गेट को खोलना था। और यहाँ जॉन के पास दो चाबी होती है। एक चाबी होती है दराज की जो जॉन जाकर खोलता है। वहाँ पर अलीना के मुतालिक कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। और वो चीज़ होती है अलीना का मार्क्स जो जॉन को याद दिलाता है कि अलीना उसके करीब है किसी गांव में। तो जॉन वापस बाहर निकलता है और दोबारा एमओ हासिल करता है, गन की एमओ यानी, और गन को अपग्रेड कर लेता है। और दोस्तों जॉन अगले मिशन के लिए रवाना हो जाता है जहाँ पर उसने प्रेसिडेंट की बेटी अलीना को बचाने की जिम्मेदारी ली होती है। और यहाँ पर जॉन चीज़ें कलेक्ट करने लग जाता है जो इसके मतलब की होती है। जब ये चीज़ कलेक्ट कर लेता है तो जॉन आगे बढ़ता रहता है। तो जॉन बढ़ते बढ़ते एक और गांव की तरफ जाता है। और दोस्तों जॉन इस घर में जाता है जहाँ पे अलीना का खत मिलता है जो वो पढ़ कर उसको अलीना की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। इतने में ही चार्ली का एक और आदमी जिसका नाम हैरी होता है वो बहुत ताकतवर होता है। उसको 5-6 गोली मारने के बावजूद भी नहीं वो मरता। इतने में चार्ली के दो आदमी पीछे से आ जाते हैं। जो इनसे बचते बचाते वापस नीचे आ जाता है और बैकअप के साथ इन पर हमला करता है। लेकिन जॉन के पीछे वो नहीं आते, वो सीढ़ियों पर ही खड़े हो जाते हैं और जॉन इनको गोली मारने लग जाता है। और जॉन इनको मारते ही ऊपर वापस जाने लग जाता है। और वो हैरी नाम के शख्स को देखने लग जाता है जो चार्ली ने भेजा होता है जॉन को मारने के लिए। और चार्ली को जब गोली लगती है फिर वो चार्ली जॉन के पीछे लग जाता है और जॉन यहाँ पर फिर उनको गोली मारता है। हैरी फिर पागल होकर पीछे पड़ जाता है जॉन के। जॉन नीचे सीढ़ी उतरता है तो हैरी सीढ़ियों पर आ जाता है, उस पर हमला करने लगा होता है। तो जॉन ट्रैप में फंस जाता है। तो जॉन वहाँ से बचते वापस बैकअप वाली जगह पर आ जाता है और जॉन देखता है कि हैरी वापस भाग कर चला जाता है और जॉन गोली के साथ उसके पीछे लग जाता है। और हैरी बहुत तेज़ आदमी होता है जो सीढ़ियों पर ही खड़ा होता है जॉन को मारने के लिए। जॉन को इस बात की खबर हो जाती है तो जॉन भी उसको गोलियों से मारने लग जाता है। और यहाँ पर कुछ देर फाइट होने के बाद जॉन अपनी की एमो ख़त्म हो जाती है और जॉन बड़ी गन से फाइट लेने लग जाता है। और यहाँ पर जॉन इनके पीछे छुपा होता है और हैरी इस पर हमला कर देता है जिसका जॉन को एक वार लग जाता है। और इतनी देर में जॉन ने हैरी को मार दिया होता है और जॉन एमो पूरी कर
और गन की मैगजीन फुल कर वापस ऊपर जाता है, जहाँ पर चार्ली ने हैरी को खड़ा किया था कि वो आगे ना आ पाए। और यहाँ पर एक और टैब था जहाँ पर हैरी ने बॉम्ब लगाया हुआ था, और यहाँ पर जॉन की हेल्थ और कम हो जाती है। तो जॉन अपनी हेल्थ पूरी कर कर और दोस्तों यहाँ पर जॉन अपनी बुरी गन निकाल लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जॉन एक घर के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पे जॉन ट्रैप में फंस जाता है। तो जॉन घर के मेन गेट की साइड से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। तो जॉन आगे जाता है और बैक साइड से घर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एमओ हासिल कर कर जॉन छोटी गन निकाल लेता है और उसको लोड करने लग जाता है। इतने में ही घर के अंदर से आवाज़ आती है और जॉन देखता है कि वहाँ पर ऊपर चढ़ने की जगह है, लेकिन जॉन नहीं चढ़ पाता। तो जॉन जरा आगे जाते ही एक और ट्रैप में फंस जाता है। और जॉन जाते जाते ही देखता है कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। तो जॉन के पीछे एक दरवाज़ा होता है जो घर के अंदर को जा रहा होता है, और वो खुला होता है। और जॉन एक और दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर चार्ली ने एक बंदे को रखा होता है जॉन पर हमला करने के लिए। और यहाँ पर जॉन इसको 2 गोलियां मार कर ख़त्म कर देता है, और जॉन आगे बढ़ता रहता है। और जॉन ये पूरे घर को सर्च करने लग जाता है, यानी कि पूरे घर की चीज़ें वगैरह चेक करने लग जाता है। और जॉन को एक अलमारी मिलती है जिसका ऊपर लॉक लगा होता है, और जॉन इसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तो जॉन वापस सीढ़ियों की साइड पर डाइनिंग टेबल की साइड पर आता है, और वहाँ पर चाबी एक जॉन को मिल जाती है कमरे की। और यहाँ पर कुछ लोगों की तस्वीरें भी पड़ी होती हैं जो जॉन बड़ी अच्छी तरीके से देखता है। और ये वो लोग होते हैं जो इस घर पर आकर रहते थे, यानी वो वॉशरूम वाला जो आदमी था वो इसी घर में रहता था और उसकी जॉन तस्वीर देखता रहता है। यहाँ पर जॉन को ड्रॉर मिलता है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेने के बाद उसको टेबल पर और तस्वीरें पड़ी नज़र आती हैं। तो जॉन टाइम बिना वेस्ट किए और चीज़ें ढूंढने लग जाता है, और जॉन इतनी ही देर में सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाता है। वहाँ पर जॉन को कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पर जॉन को वही लोग का कोड लिखा नज़र आता है। तो जॉन वो पढ़ने लग जाता है। पढ़ते ही जॉन आगे बढ़ता है कि उसको कुछ और चीज़ मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और एक और दरवाज़ा मिलता है जिसकी चाबी जॉन के पास नहीं होती। तो जॉन वापस ही नीचे जाने लग जाता है, और फिर पूरे घर का मुआयना करने लग जाता है ताकि कुछ चीज़ें मिल जाएं। अब वो जॉन वही लोग के पास आ जाता है जो जॉन पिछली बार खोल नहीं पाया था। तो जॉन को कोड याद था, तो जॉन इस पर कोड डायल करता है। इतनी ही देर में जॉन से ये लॉक खुल जाता है, और इस ड्रॉर ओपन करते ही जॉन को एक और चाबी मिलती है जो ऊपर वाले दरवाजे की होती है। तो जॉन वापस ऊपर जाने लग जाता है। इतनी देर में उसको वही मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता है। तो जॉन उसको 2 गोलियां मारता है, लेकिन वो नहीं मरता। तो जॉन फिर 2 गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर नहीं मरता। तो जॉन एक और गोली मारता है, तो इतने में वो मर जाता है। टोटल 5 गोलियों में जॉन उसको मार देता है। और इस बंदे के पास एमओ होती है जो जॉन हासिल कर के ही ऊपर जाने लग जाता है और दरवाज़ा खोलने लग जाता है। और इस गेट का कोड बहुत मुश्किल होता है जो जॉन बड़ी मुश्किल से हल करता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है।
और दोस्तों जॉन यहाँ से दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है और जॉन दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाने लग जाता है और कमरे में चीज़ें देखने लग जाता है, जहाँ पर इसको एक और नोट अलीना के बारे में मिलता है और ये वो जादूगर होता है जो जॉन के ख्वाब में आया होता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ थोड़ी देर बाद सर्च करने पर इसको एक चर्च की चाबी मिलती है जो पार्ट 1 में आया था चर्च। तो ये चाबी हासिल करके निकल रहा होता है तो इतनी देर में बिग मैन आ जाता है और ये गोली चलाने लग जाता है जॉन। यहाँ पर बिग मैन जॉन को किक मारता है और गन जॉन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिग मैन इसको गर्दन से पकड़ कर दबाने लग जाता है। यहाँ पर बिग मैन जॉन की आंखों में देख के कहता है कि गॉड ब्लड। और इतनी ही देर में सोफिया बाइक की साइड से बिग मैन के सिर पर गोली मारती है और बिग मैन जॉन को नीचे गिरा कर सोफिया के पीछे लग जाता है। और सोफिया वो होती है जो जॉन की आईएसए एजेंसी में काम करती थी और उसका ये मिशन था कि जॉन को पीछे से बैकअप देना। और यहाँ पर बिग मैन जॉन को छोड़कर सोफिया के पीछे चला जाता है और जॉन यहाँ पर अपनी गन पकड़कर बिग मैन को देखता ही रह जाता है और यहाँ से पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। चलो गाइस, यहाँ पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।